अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, क्लास के स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक अरेंज की। ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया? ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में उतना हर एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 रुपीज़ है तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो हमें ये बताना है कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। एक्स है तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कितना पे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है हर एक स्टूडेंट ने उतना कंट्रीब्यूट किया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एक्स ही कंट्रीब्यूट किया है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे बनेगा? देखिए 10 स्टूडेंट हैं क्लास में और हर एक स्टूडेंट 20-20 रुपए दे रहा है, तो या तो 20 को 10 टाइम्स ऐड कर लीजिए तो 200 आएगा, या 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी 200 ही आएगा। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जितना हर एक ने कंट्रीब्यूट किया था उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया, वही कर रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, ईच स्टूडेंट contribution is equals to total contribution। तो x स्टूडेंट्स थे, x ही हर एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बैठा है 1156, राइट। अब x इंटू एक्स हमें पता है एक्स स्क्वायर होता है, वो इक्वल्स टू 1156। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, x इक्वल्स टू रूट बन जाता है वो 1156। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे 1156। 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, और हमें पता है ये 17 का स्क्वायर है। 17 1 ज़ा 17, तो x कितना आ जाएगा? देखिए x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स तो 2 एंड 2 टाइम्स 17। अब दो दो के पेयर्स बनाए सेम नंबर वालों के और एक एक बार बाहर लिख दिया, 2 इंटू 17 दैट इज 34। तो अब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए क्योंकि हमने x माने थे और x की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे, दैट इज 34, और ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा, दैट इज ₹34 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा लीस्ट स्क्वायर नंबर, छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ये सब एग्जैक्टली डिविजिबल कर पाए, ये वो नंबर निकालना है हमें छोटे से छोटा। तो 16th क्वेश्चन कर लेते हैं अपना।
अब जब भी हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जिन भी नंबर्स से वो डिवाइड हो जाए उनका एलसीएम निकाल लेते। तो एलसीएम ऑफ, देखिए हमें पता है ऐसा नंबर निकालना है, मान लीजिए एक्स निकालना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे। वही कर रही हूँ, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 निकाल लेंगे। यहाँ साइड में कर रही हूँ, 6, 9, 15 एंड 20 का एलसीएम। देखिए 2 से चला जाएगा तो 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़ क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता है, 15 एज इट इज़, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से चला जाएगा, 3 9 और 15 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 एज इट इज़, अगेन 3 से चला जाएगा, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़। अब 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या आ गया इन सारे नंबर्स का, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा, यहाँ साइड में कर रही हूँ, 36 5 ज़ा, 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। तो ये आ गया हमारा 180 आ गया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता चल रहा है कि 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो दो के पेयर्स होने चाहिए, देखिए, लेकिन 5 का तो कोई पेयर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वन एट्टी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 का पेयर नहीं है, हम 180 को 5 एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही कर रही हूँ, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 इज 9, 900 आ गया। अब अगर हम 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 900 इन दोनों को मिला के बनाए, तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये था, तो वो लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 180 में एक 5 और मल्टीप्लाई की थी तब ये 900 आया था, तो वो वाला 5 लिख देंगे। तो अब अगर पेयर्स देखें तो 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी और 5 का भी, तो इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर आ गया, लीस्ट नंबर 900 आ गया, जो एग्जैक्टली डिविजिबल है इन सब से। तो यहाँ लिख देंगे हेंस लीस्ट स्क्वायर नंबर इज 900, which is exactly divisible by किस किस से डिविजिबल हो सकता है, 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी और 20 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें दोबारा से लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, जो हमारे एग्जैक्टली डिविजिबल हो किस किस से, 8 से, 12 से, 15 से एंड 20 से। तो अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किस किस का, 8 का, 12 का, 15 का और 20 का। तो यहाँ साइड में निकाल लियो, 8 12 15 एंड 20।
तो 2 से चला जाएगा, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 15 as it is, 2 10s are 20. Again 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 15 as it is, 2 5s are 10. Again 2 से, 2 1s are 2, 3 as it is, 15 as it is, 5 as it is. अब 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 3 5s are 15 और 5 as it is. अब 5 से चला जाएगा, 5 1s are 5. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया इन सब का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखिए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are. तो 24 इंटू 5 कितना बैठ रहा है? 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 2s are 10, 11 12, 120 आ रहा है. तो इन सब को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया 120. अब 120 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. कैसे पता? देखिए, सिर्फ 2 के पेयर्स बन रहे हैं. इस 2 का, 3 का और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन (120) is not a perfect square. 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो 120 को हम जिसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं उस नंबर से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 120 को हम एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस 2 का कोई पेयर नहीं है, एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है, और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं है. तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? तो देखिए, 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 इंटू 120 इज 3600. ये आ गया 3600. अब अगर हम 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, जो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन था वो तो सारा आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और बाकी जो हमने बाद में मल्टीप्लाई किया दैट इज 1 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5. अब देखते हैं पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. तो देखिए, 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 3 का भी पेयर बन रहा है और इस 5 का भी पेयर बन रहा है. सबके पेयर्स बन रहे हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 3600 is a least square number which is exactly divisible by जो exactly divisible है किस किस से? दैट इज 8 से, 12 से, 15 से एंड 20 से. आंसर.